हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, लास्ट हमने विभव मापी से संबंधित हम 3 एक्सपेरिमेंट 3 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, जिनमें से हमने विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करा, 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करी और विभव मापी की सहायता से हमने अल्प प्रतिरोध स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमने ज्ञात की थी। ठीक है, तो विभव मापी की सहायता से चौथा जो एक्सपेरिमेंट है या उसका चौथा अनुप्रयोग क्या है, वोल्ट मीटर का, यानी आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ, वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना। ठीक है, विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना। अंश शोधन का मतलब होता है कैलिब्रेशन करना, यानी कैलिब्रेशन ऑफ ए वोल्ट मीटर बाय पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, आज के वीडियो का टॉपिक वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना। ठीक है, तो बच्चों ये तो आपको पता है कि वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम परिपथ के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के मध्य क्या ज्ञात करते हैं, विभवांतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब अंश शोधन का मतलब क्या है बच्चों, हमें पता है कि अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें कि वोल्ट मीटर बिल्कुल सही वैल्यू हमें दे, सही विभवांतर हमें दे, यानी जो अगर आदर्श वोल्ट मीटर हो, जो कि होता नहीं है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, यानी वो परिपथ से बिल्कुल भी धारा ग्रहण नहीं करे। मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें मान लो करंट कितना है, I। अब इसके सिरों पर विभवांतर नापने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। तो वोल्ट मीटर स्वयं के प्रतिरोध के कारण, क्योंकि इसका प्रतिरोध अनंत नहीं होता, तो अपने प्रतिरोध के कारण कुछ धारा ग्रहण कर लेता है, यानी इस प्रतिरोध R में करंट अब I ना जाकर कितना जाएगा, I माइनस I डैश जाएगा। यानी हमें जो विभवांतर मिलेगा वोल्ट मीटर के द्वारा वो मिलता है I माइनस I डैश इंटू कैपिटल R। इसका मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल टू आई आर माइनस आई डैश आर। तो ये त्रुटि आ रही है, इतनी एरर हमें मिल रही है माइनस आई डैश आर, क्योंकि जो सही विभवांतर है अगर मैं उसे V डैश मान लूं तो वो क्या होना चाहिए, आई आर होना चाहिए। तो कहने का मतलब V इज इक्वल टू V डैश माइनस आई डैश आर। इसको मैं ऐसे लिख दूं, V डैश माइनस V इज इक्वल टू आई डैश आर। तो इतनी त्रुटि इसमें आ रही है। कोई पाठ्यांक हमने लिया वोल्ट मीटर की सहायता से, तो उस पाठ्यांक के संगत जो त्रुटि है वो आई डैश आर आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर द्वारा जब हम कोई मान ज्ञात करते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा जब हम कोई मान ज्ञात करेंगे, तो वोल्ट मीटर के द्वारा जब हम कोई मान ज्ञात करते हैं तो हर पाठ्यांक के संगत क्या मिलेगी, त्रुटि मिलेगी। क्लियर है? कहने का मतलब हमारे पास सपोज करो ये वोल्ट मीटर हो गया, क्लियर है, और ये इसका 0 नीचे होता है, तो इस तरह मान लो पाठ्यांक दे रहे थे आपको, ठीक है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है, और यहां मान लो कोई निडल है हमारे पास, ये वोल्ट मीटर शो हो रहा है। तो अब जो भी ये मान बताएगा कि भाई 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट, जो भी मान बताएगा, हर मान की संगत, हर अंश के संगत क्या होगी, त्रुटि होगी। हर पाठ्यांक में क्या होगी, त्रुटि होगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वोल्ट मीटर से हम विभवांतर का सही मान ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो विभव मापी होता है, विभव मापी, वो बच्चों आपको पता है वो कौन सी विधि पे आधारित होता है, वो अविक्षेप विधि पे आधारित होता है। यानी इसके द्वारा जो हम विभवांतर निकालते हैं वो बिल्कुल सही मान हमें उसका मिलता है, विभवांतर का सही मान मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक तो विभव मापी से विभवांतर निकाल लें, सपोज करो V डैश,
वोल्ट मीटर से विभवांतर निकाले V। तो सेम करंट में विभवांतर से जो मान निकाला वो V है और विभव मापी से जो निकाला V डैश है, तो इनमें कुछ अंतर होगा, कुछ त्रुटि होगी, तो उनको हम ज्ञात कर सकते हैं कि हर V के संगत, हर वोल्टेज के संगत कितनी एरर आ रही है। तो अंश शोधन का मतलब क्या हुआ? अंश शोधन कैलिब्रेशन का मतलब क्या हुआ कि वोल्ट मीटर के पाठ्यांक, जो हम उससे मान ज्ञात करते हैं उसे बोलते हैं पाठ्यांक, रीडिंग्स। वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को, रीडिंग्स, वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों की विभव मापी से ज्ञात जो पाठ्यांक है या जो मान है या जो विभवांतर है, ज्ञात पाठ्यांक से तुलना करके सही करना, तुलना करके सही मान प्राप्त करना, सही मान प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है बच्चों? अंश शोधन करना। अंश का मतलब क्या हो गया? भाग, ठीक है। जैसे वो हमने इस तरह पैमाना बनाया था, तो ये हो गया अंश शोधन, हम कर रहे हैं एक भाग। तो इसके संगत सही मान क्या होना चाहिए? तो अंश शोधन का मतलब क्या होता है? हर भाग के संगत सही मान ज्ञात करना। तो सही मान प्राप्त करना क्या कहलाता है बच्चों? अंश शोधन करना कहलाता है, अंश शोधन कहलाता है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि सर अंश शोधन का मतलब क्या हुआ? अंश शोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वोल्ट मीटर हमें सही वैल्यू नहीं देता। जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका सही मान हमें नहीं देता, तो हम विभव मापी से विभवांतर का सही मान ज्ञात करते हैं और जो वोल्ट मीटर के गलत मान है उनसे तुलना करते हैं कि कितनी एरर आ रही है, त्रुटि कितनी आ रही है, कम है कि ज्यादा है। तो ये सही मान करना, जांच करना, ये क्या कहलाता है? अंश शोधन करना, ठीक है। तो अब इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं उसके लिए आपको पता है कि आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पास एक सर्किट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्किट। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे बच्चों? एक सर्किट बनाते हैं। देखिए, तो आपको पता है विभव मापी के हमारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो चलो हम इसको बनाएं। तो ये बन गया हमारा प्राथमिक परिपथ, ये एक संचायक सेल, कुंजी, और ये धारा नियंत्रक, ठीक है। ये हो गया विभव मापी तार ए बी। क्लियर? प्लस माइनस इसको मैं बोल देता हूं ईपी। ये कुंजी मान लो K1 है, इसको मैं बोल रहा हूं RH1। करंट कहां से कहां जाएगा? प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब ये तो सेम होता है सभी अनुप्रयोगों में, सभी विभव मापी के जितने भी एक्सपेरिमेंट है, सभी में प्राथमिक परिपथ क्या होता है? समान होता है। अब इस अंश शोधन करने के लिए जो इसका द्वितीयक परिपथ है उसको अपन किस तरह डिजाइन करते हैं उसको देखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड सेल, एक मानक सेल लगाते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा मानक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ES, ये हमें ज्ञात होता है क्योंकि मानक सेल वही होता है जिसका विद्युत वाहक बल EMF हमें ज्ञात हो। तो विद्युत वाहक बल ज्ञात है इसका, तो इसके पॉजिटिव को हमने ये पॉइंट से जोड़ दिया, वैसे जो माइनस है उसको अपन एक द्विमार्गी कुंजी के X सिरे से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी कुंजी 2 वे की, ठीक है। बिल्कुल आपको पता है कि सर द्विमार्गी कुंजी हम काम ले रहे हैं, तो द्विमार्गी कुंजी का सदैव जो मध्य सिरा होता है वो धारा मापी से होते हुए जो कि से जुड़ता है। तो ये इसका मध्य सिरा इज Y। तो हमने इस Y सिरे को एक धारा मापी से होते हुए किसे जोड़ दिया बच्चों? जो कि से जोड़ दिया, J फॉर जो कि, ठीक है। क्लियर है बहुत कि मानक सेल का पॉजिटिव हाई वोल्टेज वाले पॉइंट से और नेगेटिव विसर्पी, ये सॉरी नेगेटिव द्विमार्गी कुंजी के X सिरे से, ठीक है। द्विमार्गी कुंजी का मध्य सिरा यानी Y सिरा
गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी से होते हुए जे यानी जॉकी यानी विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इसके साथ हम एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं, आरबी रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो रेसिस्टेंस बॉक्स का जो हाई वोल्टेज वाला पॉइंट है वो ए से कनेक्ट कर देते हैं, और जो लो वोल्टेज वाला पॉइंट है, इस लो वोल्टेज वाले पॉइंट को हम द्विमागी कुंजी के जेड सिरे से जोड़ देते हैं। रेसिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स का हाई वोल्टेज वाला पॉइंट ए पॉइंट से जोड़ दिया। जितने भी हाई वोल्टेज पॉइंट होते हैं, ठीक है, इट शुड बी कनेक्ट टू पॉइंट ए, विभव मापी के ए पॉइंट से जुड़ते हैं वो। और इसका जो लो वोल्टेज वाला पॉइंट है वो हमने द्विमागी कुंजी के तीसरा सिरा यानी जेड सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब इस सर्किट को हम थोड़ा और बनाएंगे कि यहां हम एक दूसरा रियोस्टेट और लगा देते हैं, धारा नियंत्रक, ताकि इसमें से जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसको हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो दिस इज RH2 बोल दो इसे मैं। ओके, RH2 धारा नियंत्रक। आगे चले, ठीक है, तो प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है उसको रिपीट कर दो आप बिल्कुल इसी तरह। तो एक बैटरी सेल हमने वो ले लिया, संचायक सेल, एक दूसरी कुंजी ले ली, और इस तरह हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसको अगर मैं बोल दूं वो EP है, इसको चलो मैं चाहे E बोल देता हूं, E। ओके, और ये कुंजी क्या हो गई, K2। ठीक है भाई, तो बच्चों ये होता है हमारा छोटा सा सर्किट, किसके लिए, टू कैलिब्रेट वोल्ट मीटर। विभवमापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंश शोधन करने के लिए इस तरह हमें सर्किट डिजाइन करना पड़ता है। तो सर्किट आप समझ लीजिए, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राथमिक परिपथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी के मध्य है एक संचायक सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब बात आती है, जो भी हम करते हैं मॉडिफिकेशन डिजाइन, वो सेकेंडरी परिपथ में करते हैं, वो द्वितीयक परिपथ में करते हैं। तो द्वितीयक परिपथ में जो मानक सेल है उसका पॉजिटिव ए पॉइंट से, नेगेटिव द्विमागी कुंजी के एक्स सिरे से। द्विमागी कुंजी का मध्य सिरा गैल्वेनोमीटर धारा मापी से होते हुए जॉकी से। प्रतिरोध बॉक्स का हाई वोल्टेज वाला पॉइंट ए सिरे से, लो वोल्टेज वाला पॉइंट द्विमागी कुंजी के जेड सिरे से। और इसी तरह एक श्रेणी क्रम में एक सेल लिया, संचायक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक। ठीक है, अब देखिए, जिस वोल्टमीटर का हमें शोधन करना है, अब पता है वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर दो बिंदुओं के मध्य, 2 पॉइंट्स के मध्य विभवांतर नापता है। तो इसको हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में जिसका हमें अंशांकन करना है या अंश शोधन करना है, उसको कनेक्ट कर देते हैं। ये लो भाई, तो अब ये वोल्टमीटर पे रीडिंग देगा इसके हिसाब से। तो जिस वोल्टमीटर का हमें अंश शोधन करना था, कैलिब्रेशन करना था, उसको हम इस प्रतिरोध बॉक्स के पैरेलल वाइज कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है, तो ये सर्किट हमारा पूरा हो चुका है। ओके, तो करते कैसे हैं, ठीक है, देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम केबल में डॉट लगाते हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ, स्टेप फर्स्ट क्या करना है, हमने सर्किट बना दिया। ओके, तो सबसे पहले केबल में डॉट लगाया और एक्स और वाई के मध्य डॉट लगा दिया। द्विमागी कुंजी के एक्स और वाई के मध्य डॉट लगाया। इससे क्या होगा, परिपथ में कौन जुड़ जाएगा, मानक सेल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, देखो स्टेप फर्स्ट कि सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में कुंजी K1 तथा द्विमार्गी कुंजी 2 वे की, द्विमार्गी कुंजी के X व Y सिरे के मध्य, X व Y सिरे के मध्य प्लग या डॉट लगा देते हैं। X व Y सिरे के मध्य प्लग लगाते हैं। क्लियर है, तो अब इससे क्या होगा, इसे मानक सेल परिपथ में जुड़ के हम प्लग लगाते हैं, जिससे मानक सेल
ES स्टैंडर्ड सेल, जिससे मानक सेल ES परिपथ में जुड़ जाता है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, मानक सेल जुड़ गया। अब क्या करना है हमें, इस मानक सेल के लिए हम जोकी की सहायता से संतुलन लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, मानक सेल के लिए क्या ज्ञात कर लेंगे, संतुलन लंबाई। ठीक है, अब देखिए, विसर्पी कुंजी की सहायता से, विसर्पी कुंजी से मानक सेल ES के लिए संतुलन लंबाई, वो आपको पता ही है, मतलब जोके की सहायता से तार AB पर एक ऐसा पॉइंट हम नोट करेंगे, एक ऐसा पॉइंट हम ढूंढते हैं जिसके लिए धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाता है, 0। उस पॉइंट को बोलते हैं संतुलन बिंदु, नल पॉइंट। उस पॉइंट की बिंदु A से लंबाई नोट कर लेते हैं, तो वो होती है संतुलन लंबाई। ठीक है, तो विसर्पी कुंजी से ES के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो माना यह L0 है, तो हमने मान लिया कि भाई मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई क्या है, L0। तो क्या लिख सकते हो बच्चे, बताओ, विभव मापी के सिद्धांत से क्या लिखोगे, आते हैं विभव मापी के सिद्धांत से, ठीक है, विभव मापी के सिद्धांत से आपको पता है ES इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ES इज इक्वल टू XL0। समझ गए। तो सबसे पहले एट फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप क्या था, कुंजी के पर में डॉट लगाया और X और Y के मध्य डॉट लगाया। ठीक है, जिससे परिपथ में कौन जुड़ गया, मानक सेल जुड़ गया। क्लियर। तो अब जोकी की सहायता से इस मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें पता है ES इज इक्वल टू क्या हो गया, XL0। ठीक है, तो आपको पता है क्या हुआ, ये मानकीकरण हो गया, ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया पोटेंशियोमीटर का, क्योंकि हम यहां से, क्योंकि ES हमें पता है, L0 हमें पता है, तो X हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2, आप देखिए, इक्वेशन 1 हो गई। अब सेकंड स्टेप, अब क्या करना है आपको सेकंड स्टेप में, स्टेप 2। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, X और Y के मध्य डॉट को हटा दो, Y और Z के मध्य लगा दो। X और Y के मध्य डॉट हटाकर कहां लगा दो, Y और Z के मध्य, जिससे प्रतिरोध बॉक्स परिपथ में जुड़ जाएगा। कुंजी K2 में डॉट लगा दो। ठीक है, आदि मसल में X और Y के मध्य डॉट को हटा दिया, उस डॉट को हटाकर कहां लगा दिया, Y और Z के मध्य। तो जब Y और Z के मध्य डॉट लगाओगे तो ये अभी RB परिपथ में जुड़ गया, बिना कनेक्ट है सर, वो कनेक्ट हो गया सर। क्लियर। अब इस कुंजी K2 में डॉट लगा दो, यहां से करंट फ्लो होगा, इसमें से कुछ मान निकाल लो। सपोज करो मैंने R निकाल लिया, ये रेसिस्टेंस बॉक्स है जहां अलग अलग ओम के प्रतिरोध लगे रहते हैं, तो इसमें से हमने R ओम का प्रतिरोध निकाल लिया, तो इसमें भी करंट फ्लो होगा। ठीक है, सपोज करो इसमें करंट है I, कितना करंट है, मान लो I। तो भाई अब इसके सिरों पर विभवांतर वोल्टमीटर पड़ेगा, इसके सिरों के मध्य लगा हुआ है, समांतर क्रम में लगा हुआ है, तो इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, V। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या होगा, देखो इसको मैं लिख देता हूं, X व Y के मध्य प्लग हटाकर Y व Z के मध्य लगा देते हैं, Y व Z के मध्य लगा देते हैं। ठीक है, Y व Z के मध्य लगाओगे तो RB परिपथ में जुड़ जाता है, जिससे प्रतिरोध बॉक्स RB परिपथ में जुड़ जाता है, परिपथ में जुड़ जाता है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब
K2 में प्लग लगाकर और K2 में प्लग लगाकर RB में से प्रतिरोध R का प्लग या प्रतिरोध R को प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, और जब आपने प्रतिरोध निकाल लिया तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, प्रयुक्त करते हैं जिससे धारा प्रवाहित होती है, मतलब उस प्रतिरोध R में जिससे धारा प्रवाहित होती है तथा वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर में क्या आता है, विक्षेप आता है, अतः वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर ज्ञात करते हैं। क्लियर है? इस प्रतिरोध बॉक्स में से जैसे हम R निकालोगे तो इसमें धारा जाएगी, करंट फ्लो होगा। इस करंट के कारण इसके सिरों पर एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है, विभव पतन होता है, उस विभवांतर को वोल्ट मीटर पढ़ेगा, ज्ञात करते हैं। माना यह है V है, मतलब हमारा जो वोल्ट मीटर ने विभवांतर पढ़ा है वो कितना है बच्चों, V। अब हम क्या करेंगे, इस विभवांतर का जो सही मान है, यानी इस प्रतिरोध R के सिरों पर जो विभवांतर है वो विभवमापी से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, विभवमापी से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप बताइए आपको, वायु Z के मध्य डॉट लगा रखा है। अब इस R के लिए हम क्या नोट करेंगे, संतुलन लंबाई। ठीक है, माना V है, विभवमापी के सिद्धांत से क्या लिख सकते हो, अगेन इस प्रतिरोध बॉक्स RB के लिए, मतलब हमने करा क्या, प्रतिरोध बॉक्स RB के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं, संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, समझ गए ना भाई। एक बार तो वोल्ट मीटर ने हमें वैल्यू बता दी, विभवांतर है V, हमें सही मान चाहिए। अब सही मान के लिए क्या करेंगे, यहां प्लग लगा हुआ है जो कि सहायता से हम एक नोट करते हैं संतुलन लंबाई। और मान लो संतुलन लंबाई सपोज करो मैंने मान लिया L1 है, कितने बच्चों, L1। तो विभव मापी के द्वारा जो विभवांतर हमें मिल रहा है उसको बच्चों मैं मान रहा हूं V डैश। तो V डैश क्या हो जाएगा, XL1, X विभव प्रवणता है। तो विभव मापी के सिद्धांत से विभव मापी द्वारा जो ज्ञात किया जो विभवांतर होगा प्रतिरोध R के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा V डैश, वो हो जाएगा XL1। तो L1 हम पढ़ सकते हैं, L1 हमें ज्ञात होता है, X की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 से रख सकते हैं। तो बच्चों V डैश इज इक्वल टू X, यहां से कितना आ रहा है देखो, L0 को नीचे ले आओ, तो ES अपॉन L0 इंटू L1, इक्वेशन नंबर इसको मैं 2 मान लूं। तो ये हमने ES हमें मालूम होता है, L0 हमें मालूम है, L1 हमें मालूम है। तो समीकरण 2 की सहायता से हम V डैश मालूम कर लेते हैं। समीकरण 2 की सहायता से विभवमापी द्वारा जो ज्ञात किया गया विभवांतर है वो V डैश हमें मालूम चल गया, और वोल्ट मीटर ने कितना पढ़ा, V हमने पढ़ लिया। तो हमारे पास V की वैल्यू भी है और V डैश भी है, समझ गए। V तो क्या है, वोल्ट मीटर द्वारा ज्ञात किया गया विभवांतर, V डैश क्या है, विभवमापी द्वारा ज्ञात किया विभवांतर। और त्रुटि क्या होगी, अतः विभवांतर के मान में त्रुटि, अतः विभवांतर के मान में त्रुटि। तो बच्चों त्रुटि को मैंने बोल दिया डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब है V के मान में त्रुटि, एरर इन V। तो इसको मैं लिख देता हूं V माइनस V डैश, ये त्रुटि हो गई V माइनस V डैश। V क्या है, V तो है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कि वोल्ट मीटर द्वारा जो हमने मान ज्ञात करा है, और V डैश क्या है, विभव मापी द्वारा। V डैश क्या है बच्चों, विभव मापी द्वारा। क्लियर है। तो अब यहां हर मान के संगत हम त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, इसमें ग्राफ भी पूछते हैं, उस ग्राफ को बोलते हैं अंशांकन वक्र।
यानी आप हर भाग के संगत त्रुटि निकाल सकते हो, अंशांकन वक्र बोलेंगे उसे। तो किसके मध्य बनता है? वो बनता है इस त्रुटि डेल्टा वी और वोल्टमीटर के पाठ्यांक के मध्य। तो बच्चों देखो ग्राफ कैसा बनता है, देखिए जब आप ग्राफ बनाओगे प्रैक्टिकल में तो आप देखो डेल्टा वी की जो वैल्यू है, डेल्टा वी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, डेल्टा वी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और कई बार दोनों वैल्यू बराबर मिल जाती हैं तो शून्य भी हो सकता है। तो आप कैसे एक अंशांकन वक्र बनाते हैं? अंशांकन वक्र, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपसे वक्र भी पूछेगा। अंशांकन वक्र किसके मध्य बनता है? डेल्टा वी और वी के मध्य है, डेल्टा वी और वी के मध्य है। तो बच्चों इसको देखो इस तरह हमें ग्राफ प्राप्त होता है। यहां तो हम लेते हैं V यानी वोल्टमीटर का पाठ्यांक, और यहां हमारा 0 है, और यहां लेते हैं बच्चों डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब V माइनस V डैश। ठीक है, तो हर वैल्यू की संगत जो वोल्टमीटर पढ़ रहा है उसके संगत हमें त्रुटि मालूम चल जाती है, तो हम सही मान ज्ञात कर सकते हैं। V हमें मालूम है, डेल्टा V हमें मालूम है, तो V डैश हम निकाल सकते हैं। तो V और V डेल्टा V के मध्य ग्राफ हमें कुछ इस तरह जिगजैग प्राप्त होता है, जिगजैग। ठीक है, इस तरह ग्राफ क्या कहलाता है बच्चों? जिगजैग मोशन की तरह ये हमें ग्राफ प्राप्त होता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो हर V के संगत हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? डेल्टा V ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अंश शोधन वक्र, और इस तरह हमने वोल्टमीटर क्या कर दिया बच्चों? अंश शोधन कर दिया, यानी हर मान को हम सही कर सकते हैं कि भाई इसके संगत कितनी त्रुटि आ रही है, इसके संगत कितनी त्रुटि आ रही है। डेल्टा V त्रुटि तो हो गई, विभवांतर के मान में त्रुटि, ये जो मान होंगे इस अक्ष पर ये वोल्टमीटर द्वारा ज्ञात किए गए मान है, और ये जो हमें पॉइंट मिलेगा जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो डेल्टा V की वैल्यू हो गई। तो हर मान के संगत हम सही मान ज्ञात कर सकते हैं त्रुटि को ज्ञात करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज के वीडियो में वोल्टमीटर का अंश शोधन करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।